अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू योर चैनल HBA सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं हाउ आई अर्नड $175 इन जस्ट 4 आवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक लाइव प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूं जो कि जॉब मैंने विन की अपनी अपवर्क की प्रोफाइल के ऊपर $50 पर आवर के हिसाब से। मैंने तकरीबन 4 घंटे काम किया, ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स, और मुझे उसके ऊपर अर्निंग हुई $175। और अगर आपको मैं काम बताऊं तो काम बहुत ही सिंपल था। एक चैनल क्रिएट किया, लेकिन सिर्फ चैनल क्रिएट नहीं किया, और भी ज़्यादा सा चीज़ें अपने क्लाइंट को करके दी। जाहिर है कोई इतने से काम के लिए तो आपको इतने पैसे नहीं देता। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैंने क्या क्या सर्विसेज दी इस $50 पर आवर की जॉब में। अगर आप एक नए बंदे हो तो आप किस तरह ये सर्विस सेल कर सकते हो, किस तरह आप लोग इस सर्विस से अर्निंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो कि आधी अधूरी वीडियो देख के समझो कि भाई मैं जाके $200 में $400 में चैनल बना के दूंगा। तो ऐसा नहीं करना, वीडियो कंप्लीट देखना। मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या सर्विस इसके अंदर सेल की, कौन कौन से टूल्स यूज़ किए, वो सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो यार यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर आप मेरी क्लाइंट के साथ जो कन्वर्सेशन है वो आप देख सकते हो। जो टाइटल था वो था यूट्यूब वीडियो प्रमोशन, बट ऐसा सीन नहीं था। असल में क्लाइंट के या चैट वगैरह पढ़ ले, वो कह रहे हैं जी मुझे एक बंदा चाहिए जो हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को ग्रो करे वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने उनसे बात की। अभी ये इससे पीछे भी काफ़ी लंबी कन्वर्सेशन हुई है। इस वक्त उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की पेमेंट से रिलेटेड। फाइवर पे क्या होता है, ऑफर आप सेंड करते हो, अपवर्क के ऊपर बायर सेंड कर रहा होता है। ठीक है, जिस वक्त मैंने इस जॉब पे बिड किया वो किया था मैंने $30 पर आवर के ऊपर, लेकिन उस वक्त क्लाइंट कह रहा था कि मुझे सिर्फ चैनल क्रिएट करवाना है और उसको ऑप्टिमाइज करवाना है, कीवर्ड्स वगैरह जो भी चैनल से रेलिवेंट है मुझे वो ऐड करवाने हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाना था। लेकिन उसमें भी मुझे प्रॉब्लम ये थी कि ये सारा काम आधे घंटे में आराम से हो सकता था। मतलब उस काम के लिए 1 घंटा भी कंप्लीट नहीं चाहिए था। कर करके चलो कीवर्ड वगैरह अगर आप सर्च करते हो घंटा ले भी जाते हो, फिर भी वो इतना ज़्यादा काम बारे में नहीं होता जिसे कहते हैं ना। तो मैंने क्लाइंट से बात की, यार आपने सिर्फ चैनल ही क्रिएट करवाना है और भी काम करवाना है। उन्होंने कहा मैंने लोगो भी बनवाना है, मैंने चैनल आर्ट भी बनवाना है, मेरे पास वीडियो भी है, मुझे वो भी एसईओ करके अपलोड करनी है, उसकी थंबनेल भी है वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको ये काम सारा करके दे सकता हूँ और जो मेरा फिर चार्जेस होंगे वो ये होंगे। तो क्लाइंट ने मुझसे पहले कहा कि नहीं आप $30 पर आवर पर ही कंटिन्यू करें, बट मैंने कहा नहीं। सीधा बताया क्लाइंट को कि भाई मैं इस काम को जल्दी कर सकता हूँ। अगर आपका टाइम देखें, आपका टाइम मेरे लिए भी कीमती है और मेरा अपना टाइम भी कीमती है, और आप चाह भी रही हैं कि जो काम है वो जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है $50 पर आवर पे आप डील डन करें, मैं आपको 2 से 3 घंटे में जो ये काम है वो कंप्लीट करके दे दूंगा। और 3.5 आवर्स तकरीबन लगे इस काम के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर, और मैंने इस जॉब को विन किया और अल्हम्दुलिल्लाह 5 स्टार रिव्यू के साथ मैंने इसको कंप्लीट भी किया। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि काम किया क्या। नंबर 1, चैनल क्रिएट किया। अब चैनल क्रिएट करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। इवन कि अगर आपने जीमेल की आईडी बनाई हुई है और आप इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट भी करोगे, अगर आपका चैनल नहीं है तो वो आपसे पूछेगा भाई अगर कमेंट करना है तो आप चैनल क्रिएट करो। पहले क्रिएट है चैनल पे क्लिक करोगे तभी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, है सब्सक्राइब। साथ जो बेल आइकन है ना, मार के उसकी घंटी बजा दो, हाँ तो वह घंटी पर बजा दो। उसके बाद मैंने क्रिएट किया अपने क्लाइंट के लिए लोगो। और बाय द वे अगर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करें, मेरी डिस्क्रिप्शन नहीं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन अगर आप चेक करें तो आपको मिल जाएगा मेरा कंप्लीट कोर्स, यूट्यूब कोर्स 2020 के नाम से, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पर मैंने लोगो एंड चैनल आर्ट भी बना के दिया। मैं एक डेमो उसका दिखा देता हूँ। ये कुछ ऐसा लोगो, आई नो कोई बहुत फारग लोगो है, बट पता नहीं मेरे क्लाइंट को कैसे पसंद आ गया। जाहिर है बैकग्राउंड और चैनल नेम वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं आपको नज़र आ रही है, ये सिर्फ आपको उस चैनल का जो मेन थीम है ये वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बनाया कहाँ से, बहुत ही सिंपल वेबसाइट मैंने यूज़ किया canva.com का, और इस वेबसाइट के ऊपर मैंने चैनल आर्ट भी डिज़ाइन किया और साथ ही साथ क्लाइंट का लोगो भी इसी वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइन किया। और बनी बनाई जो टेम्पलेट से कुछ अपना दिमाग लगाया, जो क्लाइंट बता रहा था कि यार मुझे इस तरह का कुछ चाहिए। साथ साथ मैं पूछता रहा, क्लाइंट मेरा लाइव था, उसको ये अर्जेंट कंप्लीट करवाना था टास्क, तो वो मेरे साथ लाइव ही रहा जितनी देर में ये काम करता रहा। तो मैं उससे साथ साथ पूछता भी रहा, अब आप बता दें ये ठीक है ये ठीक है। तो इस तरह कर आके एक लोगो मैंने डिज़ाइन कर दिया कुछ ऐसा, जिसका सैंपल अभी मैंने आपको दिखाया। क्लाइंट को पसंद भी आया। चैनल आर्ट के ऊपर मेरी मेहनत हुई क्योंकि मैं एक कंप्लीट बना चुका था। उसके बाद क्लाइंट कहता मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, मैं चाहता हूँ कि जो लोगों के अंदर कलर स्कीम यूज़ किया आप इसी को किसी तरह यूज़ करें और एक चैनल आर्ट बना दे। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं सर, आपका ही टाइम ज़ाया हो रहा है, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। मैंने खैर दोबारा चैनल आर्ट के ऊपर दोबारा
वाला काम स्टार्ट किया और चैनल ऐड बनाया और उसको वो सेकंड वाला पसंद भी आ गया। मैंने कहा चलो जी सही हो गया। अर्ली जॉब्स का सबसे अच्छा बेनिफिट यही होता है कि अगर क्लाइंट आपसे कुछ एक्स्ट्रा सर्विस ले भी रहा है तो भाई आपके टाइम के पैसे आपको मिलते हैं। फिक्स जॉब्स में क्या हो रहा होता है, $100 अगर आपकी फिक्स प्राइस है तो वो फिक्स है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, क्लाइंट ने डिमांड कर ली है, तो या तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर करवाते हो या डिस्प्यूट ओपन करते हो। फाइवर के ऊपर तो आप ऐसा करोगे तो पहले एक ऑर्डर कैंसिल करोगे, फिर या प्राइस बढ़ा के ऑर्डर सेंड कर सकते हो या कम कर सकते हो। तो फाइवर के ऊपर ये बड़ा रोल है कि भाई अगर एक ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस हो चुका है तो अगर हमें उसके अंदर प्राइसिंग के अंदर कुछ चेंजेस करनी है तो उसके अंदर भी कोई सीन होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं है। ऑर्ली बेस्ड जॉब्स पर क्या होता है कि अगर आपका टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो आप अपवर्क का टाइम ट्रैकर टूल होता है वो यूज़ करते हैं और आपका टाइम ट्रैक हो रहा होता है कि आपने कितनी देर काम किया और आपको उसके पैसे मिल रहे होते हैं। तो इस वजह से कोई इतना इशू नहीं होता। मैंने कहा ठीक है कर देता हूँ, ये किया। तीसरे नंबर पर मैंने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड्स एंड टैग्स फाइंड किए। सबसे पहले मैंने कंपेटिटर रिसर्च की, वहाँ से कुछ टैग्स निकाले, थोड़े से मैंने कीवर्ड प्लानर से लो कंपेटिटिव कीवर्ड निकाले। और साथ ही साथ जिस वक्त आप चैनल का नेम रख रहे हो, क्लाइंट आपको चैनल नेम देगा, उसको एक बार आपने यूट्यूब पर सर्च ज़रूर करना है। अगर उस नेम पर ऑलरेडी बहुत बड़े चैनल्स बने हैं तो क्लाइंट को आप बोलो कि भाई आप अपने चैनल का नेम चेंज करो, ये नेम मत रखो, ऑलरेडी इतने बड़े क्रिएटर्स हैं, इनका चैनल का नेम सेम है। तो आपका चैनल नेम अगर कोई लिख के सर्च करेगा तो उन्हीं के चैनल आएंगे, आपका चैनल नहीं आएगा। तो आपको यूनिक नेम रखो। नंबर 1 थिंग, यूनिक नेम रखो और चैनल के टैग्स के अंदर अपने चैनल का नेम यूज़ करो। और साथ ही साथ जिस कैटेगरी से रिलेटेड आपका चैनल है या जिस तरह का कंटेंट आप अपने चैनल पर बनाने वाले हो उससे रेलिवेंट टैग्स अपने चैनल पे ऐड करो। उसका फ़ायदा क्या होता है, जब आप वीडियोस अपलोड करते हो सेम टैग, सेम निश, सेम कंटेंट जब आप अपलोड करते हो तो आपको उसके ऊपर रैंकिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है जिस वक्त आप चैनल ऑप्टिमाइज़ करें, सबसे पहले चैनल का नेम चेक करो, यूनिक होना चाहिए। और अगर क्लाइंट फोर्स करता है तो फिर एटलीस्ट ये ज़रूर चेक करो कि कोई बड़ा चैनल ना हो। 50-100 सब्सक्राइबर वाले चैनल है तो ठीक है, अगर किसी का 100 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कस्टम यूआरएल क्लेम कर लेते हैं तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। कस्टम यूआरएल होता है youtube.com/HBA सर्विसेज, ये होता है कस्टम, आपका नेम आ जाता है आपके यूआरएल में या कुछ भी आप रखना चाहते हो तो इसे बोलते हैं कस्टम यूआरएल। तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। बेहतर यही है कि अगर 100 से कम सब्सक्राइबर है तो आप रख लो, लेकिन बहुत बड़ा चैनल ना हो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी और अपने क्लाइंट को भी आप ये चीज़ बताओगे। चैनल ऑप्टिमाइजेशन होगी। उसके बाद क्लाइंट ने कहा जी मुझे एक वीडियो भी अपलोड करवानी है, आप उसके लिए भी कीवर्ड रिसर्च करो, उस वीडियो को प्रॉपर्ली अपलोड करो और मुझे उसके लिए एक थंबनेल भी बनवानी है। मैंने उसे बोला कि भाई मैं थंबनेल आपको बना देता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन थंबनेल आप कस्टम अपलोड नहीं कर सकते जब तक आपका नंबर वेरीफाई नहीं होगा। और नंबर आप अपने एंड पे खुद वेरीफाई करेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप चैनल क्रिएट करते हैं उसके बाद आपको नंबर वेरीफाई करना होता है कुछ फीचर्स यूट्यूब के यूज़ करने के लिए। तो नंबर वेरिफिकेशन मैंने उनसे कहा आप अपना मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर बाद में वेरीफाई कर लीजिएगा और थंबनेल मैं आपको दे दूंगा, आप इसे अपलोड कर लेना। तो इस तरह बेसिकली मैंने 4 काम किए। चैनल क्रिएट किया, उसे ऑप्टिमाइज़ किया, चैनल आर्ट एंड लोगो के ऊपर काम किया और उसके बाद एक वीडियो का एसईओ करके दिया जिसके ऊपर टोटल मुझे 3.5 आवर्स मेरे लगे और मैंने $175 विद 5 स्टार रिव्यू मैंने उसे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया। अब बात आती है एक नया बंदा और कमेंट के ऊपर अभी भी लोग हाजिरी दे रहे होंगे, आपका तो इतना बड़ा चैनल है, आपको तो लोगों ने काम दे ही देना है। भाई क्लाइंट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मैं अपने YouTube करियर में कितना सक्सेसफुल हूँ या फिर नहीं हूँ। हाँ, इम्पैक्ट डालती हैं चीज़ें, लेकिन उससे भी ज़रूरी ये चीज़ है क्लाइंट के लिए कि आप उसके चैनल को किस तरह ग्रो करने वाले हो, आप उसकी वीडियोस का एसईओ किस तरह करने वाले हो। आपको क्लाइंट को बताना पड़ता है कि ये मसला है। एक बंदा ऐसा है, मिसाल के तौर पर उसका व्लॉगिंग या गेमिंग चैनल है या ऐसी कैटेगरी है जो कि सर्च बेस्ड नहीं है, तो उसको क्या पता यूट्यूब एसईओ क्या होता है, क्योंकि उसको तो उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। हर चैनल को एसईओ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अब एक गेमिंग का या व्लॉगिंग चैनल है या कोई कॉमेडी चैनल है, अब कोई लिख के ये तो नहीं सर्च करता मैं हंसना चाहता हूँ तो मुझे कोई कॉमेडी वीडियो दिखाओ। हाँ, लोग कॉमेडी या इस तरह के ब्रॉड कीवर्ड सर्च करते हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट टाइटल या एग्जैक्ट मैच कीवर्ड्स नहीं होते यहाँ पर। क्या आप लिख रहे हो कि मुझे यही सर्च करना है कि जब कोई बंदा छत से गिरा और वो मुंह के बल ही गिरना चाहिए और मुझे ऐसी ही वीडियो देखनी है, समझ रहे हो ना। तो ऐसे कोई सर्च नहीं करता। तो डिपेंड करता है कि चैनल की कैटेगरी क्या है, वो सर्च बेस है भी या फिर नहीं। तो अगर एक व्लॉगिंग चैनल उसके बेशक मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है, लेकिन अगर उसको यूट्यूब एसईओ का नहीं पता, वो क्लाइंट की वीडियो का एसईओ कैसे करेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ा मेन फैक्टर है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट की हेल्प किस तरह करने वाले हो और आपको ये चीज़ उसे बतानी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। तो इसलिए ये बहाना छोड़ दो कि मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ या मेरा चैनल नहीं है तो मैं किस तरह एसईओ की सर्विस दूंगा। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि फेसबुक ग्रुप्स में जाओ, वहाँ पर लोगों की हेल्प करो जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं। आप उनको मैं यार फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वीडियो का एसईओ करके दूंगा, थंबनेल्स बना के दूंगा। आपका मुझे फीडबैक चाहिए कि आपको मेरा काम पसंद आया या फिर नहीं आया। काम पसंद आया, रिव्यू लो, डालो अपने पोर्टफोलियो में। आपका इस तरह एक पोर्टफोलियो
पोर्टफोलियो बनता जाएगा कि ये देखिए ये मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जिनके लिए मैंने ऑलरेडी काम किया है, ये चैनल्स हैं, इनके बिफोर एंड आफ्टर के ये रिजल्ट्स हैं, ये उस क्लाइंट का, उस कस्टमर का रिव्यू है मेरी सर्विस के बारे में। मैं आपके लिए भी ये काम ऐसे ऐसे करके दे सकता हूँ। जब आपने एक काम खुद किया होगा, अपने हाथों से एक चीज़ गुजारी होगी ना, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट के साथ अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि आप ये काम इस तरह से करके देने वाले हो। और दूसरी चीज़ बात आती है कि प्राइसिंग। अब क्या नया बंदा इतनी हाई प्राइस बेच सकता है या फिर नहीं? देखो, बात नए या पुराने की नहीं होती, बात होती है कि आपकी अपनी सर्विस के ऊपर ग्रिप कितनी है, कमांड कितनी है। अगर तो आप अपनी स्किल में बिल्कुल परफेक्ट हो तो भाई $5 में आपका खुद भी दिल नहीं करेगा काम करने को। ये मैं आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि हर सर्विस $5 $10 पर ही बिके। अगर आपकी सर्विस की डिमांड है, आप अपने काम में परफेक्ट हैं, तो भाई आप उसको हाई प्राइस पर भी इनिशियली सेल कर सकते हैं। सो इसलिए डिपेंड करता है कि आपकी ग्रिप कितनी अच्छी है, आप कितना कॉन्फिडेंट है कि यार ये सर्विस मैं इतने में बेच भी सकता हूँ या फिर नहीं बेच सकता। लेकिन एक एवरेज अगर मैं आपको बताऊँ तो पर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन आप इजीली $10 to $15 $20 चार्ज कर सकते हो इनिशियल स्टेजेस पर। और जहाँ तक रही बात चैनल क्रिएशन की या ऑप्टिमाइजेशन की, तो आपके मैक्सिमम आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे एक चैनल को क्रिएट करके, कीवर्ड रिसर्च करके, इंप्लीमेंट करके। जो चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब एसईओ कोर्स में आप लोगों को सिखाई हैं वो सारा काम करके 30 से 40 मिनट लगेंगे और आपको इजीली $30 to $50 मिल जाएंगे। ये टेक्निकल कामों का यही फायदा होता है कि आपको यहाँ पर मेहनत कम करनी पड़ती है, टाइम भी कम इन्वेस्ट होता है और पैसे ज़्यादा बनते हैं। अगर आप इसकी निस्बत कहते हो मैं टाइपिंग जॉब करूँगा, तो यार वो हर कोई कर सकता है। अगर आप कहते हो कि यार मैं फॉर्म फिलिंग कर दूंगा, इस तरह के जो काम होते हैं वो हर कोई कर सकता है, तो उसके अंदर कंपटीशन भी ज़्यादा होता है और प्राइसिंग भी कम होती है। लेकिन अगर आपकी कुछ टेक्निकल स्किल्स हैं जो कि ऑलरेडी काम कोई और नहीं कर रहा है या बहुत कम लोग कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर आपकी डिमांड बढ़ जाती है और आपकी प्राइस भी बढ़ जाती है। तो इसलिए स्किल सीखने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप लॉन्ग टर्म अच्छी अर्निंग कर पाते हो। तो यार ये थी आज की वीडियो। डिटेल में मैंने बताया कि किस तरह आप लोग इस सर्विस को सेल करके अर्निंग कर सकते हो, अपना लाइव डेमो भी दिखा दिया। स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।